हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 12 2021 बोर्ड की सीरीज़ में आज हम 3.2 पढ़ेंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले हमने 3.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे शायद दिखे ना दिखे। तो ये कह रहा है कि अगर ए आपको दिया है 2 4 3 2, बी दिया है, सी दिया है, तो हमको निकालना है A+B, A-B, 3A-C, ए बी और बी ए। राइट। तो पिछले अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख के आइए, तब जाके ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है A+B। हमने पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स में आपको एडिशन करना है तो जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनको आप ऐड कर देते हैं। तो ए की जगह मैं क्या लिखता हूँ, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, A+B कर रहा हूँ, तो ए में यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 3 4 2। बी में लिख लेता हूँ 1 - 2 3 5। अब इन दोनों को अगर एडिशन करना है, A+2 करना है, तो हमने क्या सीखा था कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब इसका इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, ये दोनों ऐड कर दो, 3 हो जाएगा, 2+1। ये 4 और 3, 4+3 7 हो जाएगा। 2 2 प्लस -2 है, देखो, सॉरी, 3 प्लस -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। अब 2+5 कितना हो जाएगा, 7। तो ये आपके पास आ गई A+B मैट्रिक्स। राइट। सेम इसी की तरह आप A-B भी करोगे। इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या बोल रहा है, A-B। यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा, तो आप A लिखोगे 2 3 4 2 -1 - 2 3 5। अब देखिए 2 - 1, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, तो 1 बना। 4 - 3 1। 3 यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, देखो 3 है, फिर माइनस है, फिर -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो 5 बन जाएगा आगे जाके। अब इसको देखते हैं, 2 - 5, 2 - 5 बन गया -3। तो इसका फाइनल आंसर क्या बना, 1 1 और 3, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो 3 + 2 5, और ये -3। आई बात समझ में। सेम अभी देखते हैं 3A - C। 3A - C, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट है उन सब में उस स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लिखते हैं 3, ए की जगह हम लिखेंगे 2 4 3 2, -C दिया है -2, 5 3 और 4। देखो, ये स्केलर है तो ये सब में पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मैं मल्टीप्लाई सबका कर देता हूँ। 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, और 3 × 2 6। पहले मल्टीप्लाई मैंने कर दिया स्केलर का, अब मैं उनका माइनस कर दूंगा। तो देखिए इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 6 माइनस -2, देखो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जैसे पहले हमने देखा था। तो 6 माइनस -2 मतलब 6 + 2 कितना हुआ, 8। अब 12 - 5 कितना हुआ आपके पास, 7। 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो ये आपके पास आ गया 3A - C। इसी तरह से हमने, देखो, अब हम करेंगे AB करेंगे, फिर BA करेंगे। तो देखो AB कैसे करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है AB। देखो, सबसे पहले जब मल्टीप्लाई करते तो इसका ऑर्डर चेक करो। राइट। तो A में लिख लेता हूँ 2 3 4 2। B हमको मिला है 1 3 - 2 5। पहले इसका A का ऑर्डर देखो, 2 × 2, रो 2 है, ऑर्डर 2 है, तो 2 × 2 है। इसका भी 2 × 2 है, तो देखो इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 2। राइट। ये हमने पहले वीडियो में सीख लिया है। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले एक आप रो पकड़ो, उसके बाद कॉलम को बारी बारी से करो। तो देखो इनका मल्टीप्लाई करते, तो पहला एलिमेंट, ये देखो, इसका रो लो पहले का, और दूसरे का कॉलम लो, और उसका पहला एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 2 × 1 2। अब 4 4 × -2 -8 कितना हुआ, प्लस और -8, क्योंकि हमने सीखा था एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस लगाओ, फिर दूसरा एलिमेंट का मल्टीप्लाई। लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस लग गया। अब देखो क्या करेंगे, हम दूसरा लेंगे कॉलम, 2 × 3 6 प्लस 5 × 4 20। राइट। अब देखो इसका करते हैं, दूसरा रो की बारी आ गई, 3 × 1 3, 2 × -2, 2 × -2 कितना हुआ, प्लस का -4। राइट। अब 3 × 3 9, प्लस 5 × 2
10। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 2 और प्लस और माइनस कितना होता है? -2 -8 कितना हुआ? -6। 6 + 20 26। 3 - 4 -1। 9 + 10 19। ये आपके हुआ ए बी। अगर आपको बी ए निकालना, वो आपको सेल्फ खुद निकालना, एक बार ट्राई करना। बी ए निकालना तो क्या करोगे? पहले बी रखोगे। बी क्या है? 1 3 -2 5 2 4 और 3 2। देखो यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों सेम हो सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर भी सेम हो और डिग्री भी सेम हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई सेम आएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आएगी। आई बात समझ में आपको? मतलब इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो बी ए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं पहले ही आपके लिए क्वेश्चन लिख के लाया हूँ ताकि मतलब आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 बुक में भी देख लेते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग। आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, सब क्वेश्चन दिए। उसमें बोला है कि इसको कंप्यूट करना है। अगर प्लस का साइन है तो प्लस करना है, मतलब सब में प्लस ही करना है, राइट? तो चलो करते हैं हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। तो देखो पहला मैं समझता हूँ। पहला हमको इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो a + a कितना हुआ? 2a। b + b कितना हुआ? 2b। -b + b, देखो ये -b और ये +b, तो -b + b। a + a, a + a कितना हुआ? 2a। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 2a 2b। अब देखो ये -b और +b दोनों मिलके कट गया तो 0 आ गया और 2a बचा। तो आपके पास इन दोनों को जब कंप्यूट किया, दोनों का एडिशन किया तो कितना मिला आपके पास? ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखिए आप क्या बोला है, इसको इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स एडिशन करते हैं तो क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड करते हैं। तो इसको और इसको ऐड करो तो क्या लिखोगे आप? a² + b²। तो ये एलिमेंट था। इसमें किसको ऐड करोगे? +2ab को। +2ab को ऐड कर दिया, राइट? दूसरा देखते हैं, b² + c² में 2bc ऐड करोगे। b² + c² में 2bc ऐड करोगे, राइट? अब देखो a² + c² में क्या ऐड करोगे? -2ab। एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ ये सॉरी, ये 2ac है, राइट? 2ac है। तो a² + c² में क्या ऐड करोगे? -2ac। तो a² + c² में -2ac ऐड हो गया। अब a² + c² में माइनस, एक मिनट, हाँ सॉरी ये b² है। ओके। तो देखो a² + c² में -2ac हो गया, -2ac, और a² + b² -2ab हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a² + b² -2ab। ओके, यहाँ तक समझ आया? अब देखते हैं, हमने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा भूतकाल में, a² + b² + 2ab क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। ऐसा पढ़ा है कुछ कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², और a - b² का होल स्क्वायर होता है a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b² होता है। तो हम उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो a² + b² + 2ab है, देखो तो ये क्या बन जाएगा? a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? b² + c² + 2bc। देखो यहाँ पे bc था, यहाँ पे bc है, तो ये हो जाएगा b + c का होल स्क्वायर। इसकी बात करते हैं, ए सी और ए सी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, -2ac, तो ये हो जाएगा a - c का होल स्क्वायर, राइट? अब a² + b² -2ab है, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर देखो 3 स्टार्ट करते हैं। देखो 3 में क्या करना है, जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है सिर्फ ऐड करना है, ये आप खुद करना। देखो -1 को 12 में ऐड करना, 4 को 7 में ऐड करना, -6 को 6 में ऐड करना, 8 को 8 में ऐड करना, 5 को 0 में ऐड करना, 16 को 5 में, ऐसे ऐसे ऐड करके एक मैट्रिक्स आपके पास मिल जाएगी। सिंपल है। फोर्थ वाला मैं करवाता हूँ, ये आपको खुद को करना है। थर्ड वाला देखो, फोर्थ वाला क्या है? cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। तो मैं यहाँ वापस लिख लेता हूँ एक बार। उसने दिया है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। ओके, पहली मैट्रिक्स ये दी है, देख लो, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। दूसरा उसमें प्लस करके दिया है साइन स्क्वायर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, राइट? उन दोनों का एडिशन करना है।
अब देखिए एडिशन जब मैं करूँगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस 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 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब देखो आपने कभी 10th में भी पढ़ा होगा, सबसे बेसिक फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है, राइट, पढ़ा था कभी। तो यहाँ पे भी सेम है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपके पास इनका एडिशन आ गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने सारे आपके लिए लिख के लाया क्वेश्चन, आप मैं एनसीईआरटी में भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, जो भी हमको प्रोडक्ट इसने दिया है उसको सॉल्व करके लिखना है, यहाँ पे कंप्यूट करना है, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके लिए। पहला है ए बी माइनस बी ए बी और ये वाला। तो पहले देखते हैं प्रोडक्ट कैसे करेंगे, समझो। पिछली बार भी मैंने बताया था क्या, हाँ अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, पहले पहला वाले का रो लो, दूसरा वाला का कॉलम लो, पहले एलिमेंट को ऐड करो प्लस करो, दूसरे को सॉरी पहले को मल्टीप्लाई करो प्लस करो, दूसरे को भी मल्टीप्लाई करो। कैसा होगा इसका एलिमेंट, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस लगेगा बी इंटू बी, कितना हो गया बी स्क्वायर। इसका काम ख़त्म। अब इसकी बारी, माइनस बी इंटू ए, तो माइनस ए इंटू बी हो गया, प्लस ए इंटू बी प्लस ए बी हो गया, राइट। बात करते हैं इसकी वापस, अब इसका नंबर आ गया है, बात करेंगे ए इंटू माइनस बी, तो माइनस ए बी हो गया, प्लस लगेगा साइन बीच में, बी इंटू ए हो गया, तो ए बी हो गया, बी इंटू ए बी, माइनस बी। अब इसकी बारी यहाँ इस वाले एलिमेंट की, माइनस बी इंटू माइनस बी, देखो माइनस बी और माइनस बी कितना होता है बी स्क्वायर, ए और ए मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया ए स्क्वायर, राइट। तो देखो ये प्लस का ए बी है, ये माइनस का ए बी आपस में कट गया, ये माइनस का ए बी है, प्लस का ए बी आपस में कट गया, क्या बचा फाइनल आंसर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कट के जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया, और ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर और क्या है ऑर्डर। तो देखो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो 1 2 3, 3 रो है और एक कॉलम है, 3 क्रॉस 1 है। दूसरे वाले का क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है, 1 इंटू 3, ठीक है। तो हमें ऑर्डर क्या मिला, 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3, ये ऑर्डर मिला है हमको। अब देखो ये वाले सेम है दोनों, पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। उसके मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3। ओके, तो चलो उसको कंप्यूट करते हैं हम। कैसे करेंगे इसको, देखो पहला वाला रो लो, पहला वाला कॉलम लो, यही तो हमने सीखा पहले। तो 2 इंटू 1 2 हो गया, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम लो, 3 इंटू 1 3, नीचे कुछ है नहीं तो नहीं कर सकते ना हम, तीसरा वाला कॉलम लो, 4 इंटू 1 4 हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसकी बारी सेकंड वाले रो की, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया, राइट। बात करते हैं इसकी, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12। तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। ओके, ऐसे ही आप सबको करना है। तो ये देखो ये मैट्रिक्स कौन सी है, 2 क्रॉस 2, तो ये 2 क्रॉस 2 है। दूसरी वाली कौन सी है, 2 क्रॉस 3 है। देखो 2 है, हाँ 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 है। तो देखो दोनों अंदर वाले दोनों सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन जो मैट्रिक्स आएगी उसकी क्या कहते हैं ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3, राइट। तो देखो देख लेते हैं क्या आता है। पहला रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, प्लस 2 इंटू -2 -4। देखो यहाँ पे हमने नीचे वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि नीचे वाला था ही नहीं, तो लेंगे कैसे, राइट। यहाँ पे था इसलिए प्लस करके दूसरा वाला एलिमेंट लिखा। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, -2 इंटू 2 कितना हुआ -4, प्लस करके लिख लिया। सेकंड वाले की बारी, 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, प्लस 3 इंटू -2 कितना हुआ -6, राइट। तीसरे वाले की बारी, 3 इंटू 1 3,
और -2 इंटू 1 प्लस -2 हो गया, राइट। ऐसे ही सब आपको करना है। सेकेंड वाला रो लो, सेकेंड वाले रो में 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। सेकेंड वाला कॉलम 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। थर्ड वाला 3 इंटू 2 6 और 1 इंटू 3 कितना हुआ 3। अब उन दोनों को सॉल्व करके लिख लो सबको। 1 माइनस 4 कितना होता है -3। 2 और प्लस और माइनस, -2 -6 कितना होता है -4। 3 और प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो 3 - 2 कितना हुआ 1। 2 + 6 हो गया 8। 4 + 9 हो गया 13 और 6 + 3 हो गया 9। ओके, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पे देखो मैंने फोर्थ को जानबूझ के छोड़ा है, थर्ड के फोर्थ को। ये आप खुद करोगे, बहुत ही सिंपल है। 3 × 3 की दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अब देखो मैं ये थोड़ा अलग है तो मैं करवा देता हूँ। 1 2 3, 3 × 2 है तो 3 × 2 है। इसका 2 × 3 है, देखो 2 रो और 1 2 3 कॉलम, तो 2 × 3। ये दोनों सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा मैट्रिक्स, उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 3। चलो करते हैं, देखते हैं। हमारा तो वही है जो हम पहले से करते थे। पहले रो लो और पहला कॉलम लो। देखो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 इंटू -1 -1 हो गया। दूसरा कॉलम 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2 हो गया। यहाँ पे थर्ड वाला कॉलम 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, राइट। दूसरा वाला रो लो 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 2 -2, ठीक है। प्लस और -2 में ऐसा लिख लेता हूँ। अब 0 इंटू 3 कितना हुआ 0, प्लस 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2। थर्ड वाला रो 1 और -1 कितना हुआ -1, सॉरी 1 और -1 -1, प्लस 1 और -1 -1 हो गया। 0 इंटू -1 0, प्लस 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 1 इंटू -1 -1 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 कितना हुआ 1। अब उनको सॉल्व कर देते, देखो 2 + -2 -1 कितना हुआ 1, 0 + 2 कितना हुआ 2, 2 + 1 कितना हुआ 3, 3 और -2 है, देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 3 और -2 कितना 1, 0 + 4 हो गया 4, 3 + 2 हो गया 5। ये देखो -1 और प्लस इंटू माइनस कितना होता है -1 -1 -1 और -1 कितना हुआ -2। 0 + 2 कितना हुआ 2, और ये देखो ये -1 और +1 दोनों सेम नंबर है, अपोजिट साइन के, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास ये आया, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमको A B C तीनों दिए और हमको निकालना है, पहला A + B करना है, B - C करना है, फिर इसको वेरीफाई करना है कि B - C जोड़ के A में ऐड करो, इक्वल आता है कि नहीं आता A + B - C। तो हम ये वेरीफाई करना है, सिर्फ सो ऐड करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लिख लिया है। अब देखो करना क्या है, पहले करना है A + B। तो A लिख लो और B लिख लो, इन दोनों को ऐड कर दो, राइट। इन दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, आप खाली देखिए, ध्यान दीजिए। एडिशन में हमें पता है कि करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों ऐड करते हो, राइट। तो देखो 1 + 3 कितना हो गया 3, 2 - 1 कितना हो गया 1, -3 में 2 ऐड करोगे तो आएगा -1, 5 में 4 ऐड करोगे तो आएगा 9, 9 मैंने लिख लिया है। 0 में 2 ऐड करोगे तो आएगा 2, 2 में 5 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 7, 1 में 2 ऐड करोगे तो आएगा 2, -1 में 0 ऐड करोगे तो आएगा -1, और 1 में 3 ऐड करोगे तो आएगा 4, राइट। सेम का सेम A - B करना है हमको, A - B, ये बोला ना, सॉरी B - C करना है, B - C करना है हमको। क्या करना है B - C, फिर इन दोनों का यूज़ भी होगा आगे देखना। B - C करना है तो B हमारे पास क्या है ये, और C क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो समझो ध्यान से, पहला एलिमेंट माइनस, ये इसका पहला, तो देखो B ये है C ये है, तो 3 - 4 कितना हुआ -1, 3 - 4 कितना होता है -1। दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा -1
और माइनस करना था, -1 और -1 कितना हो गया, -2। 2 -2 0। दूसरी लाइन पे आते, 4 - 0 कितना हो गया 4। 2 - 3 कितना हो गया -1। 5 - 2 कितना हो गया 3। 5 - 2 कितना हो गया 3। अब आते हैं बी पे, 2 - 1 कितना बचा 1। 0 - -2, देखिए 0 - -2 तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो +2 बचा। तो 0 - 2 कितना बचा +2। 3 - 3 कितना बचा 0। अब देखो हमने a + b निकाला, b - c निकाला। अब देखो पहले तो उसने बोला कि ये दोनों निकालो, फिर वेरीफाई करो कि a + b - c = a + b - c होता है, ये वेरीफाई करना है। तो कुछ लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्या करोगे, b - c वापस निकालेंगे, a + b वापस निकालेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास पहले से हमने पढ़ा है तो आप इसका यूज़ करोगे। जस्ट करना क्या है आपको, b - c में आप ऐसे लिखोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो b - c हमने पहले मिल गया b - c, इसमें हम a ऐड करेंगे, a को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, a - b ऑलरेडी हमारे पास है, उसमें -c करेंगे, c को माइनस कर देंगे, इसमें से c को माइनस कर देंगे, इसमें से c को माइनस कर देंगे। फिर दोनों को देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब लास्ट में आप देखोगे तो ये 100 डेट का क्वेश्चन है तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, मतलब b - c में a ऐड करोगे, a + b में c माइनस करोगे तो आपके पास दोनों सेम आ जाएगा, राइट। तो ये आप खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो एनसीईआरटी में आपको a दिया है, b दिया है और कंप्यूट करना है 3a - 5b। देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स में तो जितने भी एलिमेंट है सब में उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 3a कैसे लिखूंगा मैं, 3a को करता हूँ मैं, 3a बनाता हूँ मैं, तो जो भी मतलब ए मैट्रिक्स है सब में उसका 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2/3, 1 × 3, 3 × 5/3, थोड़ा बड़ा कर देते इसको, 3 × 1/3, 3 × 2/3, 3 × 4/3, 3 × 7/3, 3 × 2 और 3 × 2/3। देखो मैंने क्या किया, जो भी ए मैट्रिक्स थी सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, देख लीजिए, राइट। अब देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको, 3 से 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कटा, ये 3 से ये 3 कटा, कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो और जो बच रहा है उसको लिख लो। तो क्या बचा हमारे पास 3 ए मैट्रिक्स क्या बची, ये 2 बचा, यहाँ पे बचा 3 × 1 3 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे बचा 1 2 4 7, 3 × 2 6 और ये 2, राइट। ये आपके पास 3a मैट्रिक्स आ गई। सेम का सेम क्या करना है, 5 भी करना है, मतलब b में 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं करके बताता हूँ आपको 5b जल्दी से। सब में 5 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे सब में, राइट। तो देखो 5 × 2/5, 5 × 3/5, 5 × 1, 5 × 1/5, 5 × 2/5, 5 × 4/5, 5 × 7/5, 5 × 6/5 और 5 × 2/5, राइट। मैंने क्या किया, जो बी था बी मैट्रिक्स उस सब में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे ये बोल रहा है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 5 × 5 कटा, 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा है नहीं काटो, जो बचा उसको लिख लो। यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, 2 लिख लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 5 4 और 2, ये मेरे पास आ गया 5b। अब क्या करना है, 3a - 5b करना है, बस कर दो, 3a - 5b कर दो। हमारे पास 3a कितना हमने कंप्यूट किया, हमने निकाल दिया है 3a कितना है ये वाला। तो मैं लिख लेता हूँ 2 1 7 3 2 6 5 4 2, ये मैंने 3a लिखा और 5b कितना आएगा 2 1 7 3 2 6 5 4 2। इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो आता है वो लिख लो। देखो माइनस करने के बाद कितना इंटरेस्टिंग आता है, देखो अब ध्यान से देखना अगर दिख रहा है तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0,
2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0। देखो पूरा इक्वल मैट्रिक्स है तो 0 0 0, तो आपके पास क्या आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई दोनों का डिफरेंस करने पे, राइट। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ठीक सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है कि आपको ये दिया है और ये दिया है, उनको दोनों को ऐड करना है। तो देखो बाहर क्या है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन, तो ये कॉस थीटा सब में मल्टीप्लाई होगा और ये साइन थीटा इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा। तो मैं कर देता हूँ, कॉस थीटा को इसमें मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर बना, कॉस स्क्वायर बना। कॉस थीटा को साइन में मल्टीप्लाई किया तो कॉस इंटू साइन बना। कॉस को इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस इंटू साइन बना, क्योंकि माइनस का साइन है। कॉस को इसमें मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर बना। क्या करना है, इसमें ऐड करना है। किसको ऐड करना है, इसको। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। यहाँ पे साइन इंटू माइनस कॉस, तो माइनस कॉस साइन हो गया। साइन इंटू कॉस हो गया तो साइन कॉस साइन हो गया, और साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर। अब देखो दोनों को ऐड करते हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, मैं लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब कॉस साइन और ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस सी एस लिख लिया मैंने, कॉस साइन। यहाँ पे देखो माइनस पहले है, माइनस कॉस साइन प्लस माइनस कॉस साइन प्लस कॉस साइन। यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो देखिए ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस साइन माइनस कट गया, ये वाला ये भी कट गया, बचा क्या। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को मैं 1 लिख सकता हूँ, और ये कट के 0 हो गया, यहाँ पे भी कट के 0 हो गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो आपके क्या मैट्रिक्स आ गई, ये वाली मैट्रिक्स आ गई सिंप्लीफाई करने से, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक्स और वाई फाइंड करना है, और अगर दो ऐसे मतलब इक्वेशन टाइप दिया है, राइट। तो पहला हम देख लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के, देखो या तो कॉम्प्लिकेटेड होगा या फिर एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा पहले सॉल्व कर देते फिर करते। अगर मैं इसको एक बार के लिए पी मानता हूँ, चलो राइट, और इसको मैं मानता हूँ क्यू। एक बार मैं पूरा लिखूंगा नहीं, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं दोनों इक्वेशन को वापस लिखता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल पी, एक्स माइनस वाई इक्वल क्यू। आपको पता है कि हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया ऐसे, वाई माइनस वाई, राइट, कट गया, वाई माइनस वाई कट गया, दोनों को एडिशन किया तो कट गया। अब देखो एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, इनको भी दोनों को ऐड करोगे तो p प्लस क्यू। तो x कैसे मिलेगा, p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 करने से x मिल जाएगा। अब x की वैल्यू दोनों में से किसी में भी रख दो, x प्लस वाई अगर आपके पास p है और x की वैल्यू ये आ रही है, राइट, तो आप क्या करोगे, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, p माइनस एक्स। तो आप क्या करोगे, पहले x की वैल्यू कैसे मिलेगी, p q, ये है p ये है q, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके 2 का डिवाइड करो सब में। 2 का डिवाइड होने के बाद y कैसे मिलेगा, जो p है इसमें से x को माइनस कर दो तो y मिल जाएगा, यही तो हमको चाहिए। तो देखो मैं पहले x निकाल देता हूँ, x आता है p प्लस क्यू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, p प्लस क्यू, 7 प्लस 3 कितना हुआ 10, 0 प्लस 0 0, तो 10 इंटू 0, 10 और 0, राइट। अब देखो 2 प्लस 2, p प्लस क्यू करना है, 2 प्लस 0 कितना हुआ 2, 5 प्लस 3 कितना हुआ 8। लेकिन हमको क्या है, p प्लस क्यू करने के बाद 2 का डिवाइड भी तो करना है, तब जाके x मिलेगा। x यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो x हमें क्या मिला, 2 का डिवाइड कर दो सब में, 10 का 2 में डिवाइड, 10/2 5, 2/2 1, 0/2 0, 8/2 कितना हुआ 4। तो आपके पास x मैट्रिक्स कितनी आई, 5 0 1 4। अब क्या करना है, अगर y निकालना है तो आपको ये p है, इसमें से x को माइनस कर दो, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कर दो, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। चलो सेम यहाँ पे करते हैं, दूसरा वाला इसी का दूसरा पार्ट है। उसने बोला 2x प्लस 3y, इसको मैं p मान लेता हूँ, इक्वल p है, और 3x प्लस 2y इक्वल q है। देखो यहाँ पे तो क्या था, सेम था, सेम एलिमेंट बनने थे, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं बन रहा है, सेम एलिमेंट नहीं बन रहा है। तो ध्यान रखो, जब भी आपको सेम चीज़ें बनानी है, तो अगर x वालों को सेम बनाना है तो क्या करो, यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे जो x के साथ कोफिशिएंट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अगर y को सेम बनाना है तो y के इस कोफिशिएंट को इसमें मतलब इस सब में मल्टीप्लाई कर दो,
और इस वाले y के साथ जो है कोफिशिएंट उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऊपर नीचे कर दो दोनों को। तो समझो कि x को सेम करता हूँ, x की दोनों वैल्यू सेम करनी है। अभी तो है 2x और 3x, तो मैं काट नहीं सकता, दोनों को सेम करने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो 2 है वो इसमें सब में मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे जो 3 है वो सब में मल्टीप्लाई करूँगा। और आपको पता है मैथ्स में दोनों तरफ सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो मैं कर लेता हूँ। पहले मैं 3 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 को 2x में किया 6x बना, प्लस 3 को 3y में किया 9y बना, और 3 को इसमें किया तो 3p बना, राइट। अब 2 को इसमें करूँगा, 6x बना, 2 इंटू 3 6, अब 2 इंटू 2 4y और 2q। अब देखिए, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से काटते हैं तो माइनस 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 साइन चेंज हो जाता है, तो 6x माइनस 6x कट गया, 9y माइनस 4y 5y आया, और 3p माइनस 2q बचा। तो y आ गया आपके पास 3p माइनस 2q डिवाइड बाई 5। तो अगर आपको y निकालना है तो आप क्या करो, 3 इंटू पी करो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को डिफरेंस करो, दोनों को माइनस कर दो, फिर जो हो पूरी वैल्यू एक मैट्रिक्स आ जाती है उसमें 5 का डिवाइड करो, तो आपके पास y आ जाएगा। फिर y को किसी एक में रख दो, 2x प्लस 3y इक्वल पी है, तो x कैसे मिलेगा, 2x इक्वल पी माइनस 3y, तो x आ गया p माइनस 3y बाई 2। क्या करना है, जो y आता है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना, फिर p में से उसको घटा के 2 का डिवाइड कर देना, राइट। आई बात समझ में। तो ये आप खुद सेल्फ से करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसमें कुछ खास दिया नहीं है, बोला है कि आपको y दिया है और एक इक्वेशन दी है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये तो देखो सिंपल है, देखो 2x प्लस वाई इक्वल कितना दिया है, 1 माइनस 3 0 3। हमको क्या निकालना है, y निकालना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y इक्वल 1 माइनस 3 0 3 और माइनस 2x, राइट। देखो ये प्लस का था तो इधर गया था माइनस का हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, y इक्वल 1 माइनस 3 0 3 है और माइनस 2 है। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओके सॉरी x फाइंड करना है ना, सॉरी अगर आपको x फाइंड करना है, यस, तो इस इक्वेशन को एक बार काट लेते। अगर आपको x फाइंड करना है तो देखो x कैसे मिलेगा, 2x इक्वल 1 माइनस 3 0 3 माइनस वाई, राइट। क्या किया मैंने, देखो 2x प्लस 3 था, इन दोनों स्टेप को काट दो, मुझे लग रहा था x को फाइंड करना है, x फाइंड करना, y दिया है। तो देखो यहाँ से मैंने इसको कैसे किया, y को इधर ले लिया, अब मैं क्या करूँगा, 2 का डिवाइड कर दूंगा तो x मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले 2x निकाल देता हूँ, तो 2x कैसे आएगा, 1 माइनस 3 0 3 और माइनस y हमको मिला हुआ है 3 2 1 4, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 2 1 4। तो 2x मेरे पास कितना मिल जाएगा, 2x इक्वल 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 4, और 3 और माइनस 4 कितना हुआ, माइनस 1। अब मैं x चाहिए तो x को क्या कर दूंगा, 2 से सब में डिवाइड कर दूंगा, तो माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 और माइनस 1 डिवाइड बाई 2, जो भी आंसर आया आप लिख लेना। तो आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, आप देख लीजिए। फाइंड एक्स एंड वाई, अगर ये दिया है आपको, ये चीज़ दिया और एक्स और वाई फाइंड करना है, तो चलो कर लेते, कंप्लीट करते। स्केलर है तो सब में पहले मल्टीप्लाई हुआ, तो दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँगा, 2 इंटू 1 2 2 इंटू 3 6 2 इंटू 0 0 2 इंटू एक्स 2x प्लस y 1 0 2, इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, इक्वल 5 1 6 8, ये 0 है। क्या करूँगा, दोनों को ऐड करूँगा, 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 2x प्लस 2 5 1 6 8। देखिए ऑर्डर दोनों का सेम है, दोनों इक्वल है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से, राइट। तो क्या करूँगा, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के बराबर होगा, तो 2 प्लस वाई इक्वल हो गया 5, पहले इक्वेशन। दूसरा 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो देखो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा, 2x इक्वल 8 माइनस 2 तो x आ गया 6 बाई 2 इक्वल 3।
तो x की वैल्यू 3 मिल गई। यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y इक्वल 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई 3। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें बोला है कि इक्वेशन एक्स वाई जेड टी के लिए सॉल्व करो। जो भी चीज़ है सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा लिख लेंगे, राइट। 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू एक्स 2x, 2y 2z और 2t, प्लस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 1 3, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, इक्वल में यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18, राइट। समझिए अब क्या करना है, इनको ऐड कर दूँ मैं, तो 2x इसका पहला और इसका पहला ऐड करता हूँ, तो 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 2y हो गया, 2t प्लस टी 6, 2t प्लस 6, इक्वल कितना हो जाएगा 9 12 15 18, राइट। दोनों का इक्वल कर दो, इसको इसको इक्वल कर दो, 2x प्लस 3 इक्वल 9 हो गया, तो 2x इक्वल हो गया 9 माइनस 3, x आ गया 9 माइनस 3 6/2, 6/2 कितना होता है 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। इन दोनों को अगर इक्वल करता हूँ, 2y इक्वल 12 करता हूँ, तो मेरे पास y इक्वल 6 आ गया। अब इन दोनों को अगर इक्वल करता हूँ, इसको और इसको, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है, तो 2z माइनस 3 इक्वल 15 हो गया, राइट। 2z माइनस 3 इक्वल 15 हो गया, तो 2z हो गया 15 और माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो z इक्वल 18/2, तो z आ गया 9, राइट। क्या बचा, t बचा, तो इसको और इसको इक्वल करो तो t मिल जाएगा, तो 2t प्लस 6 को मैं इक्वल कर रहा हूँ 18 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो 2t प्लस 6 को मैं 18 करता हूँ, तो 2t आपके पास आ जाएगा, 2t आ जाएगा 18 माइनस 6 जो होता है 12, तो 2t इक्वल 12 है, तो t कितना मिल जाएगा 12/2 6, तो आपके पास आ गया t आ गया, z आ गया, y आ गया, x आ गया, चारों वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एनसीईआरटी में दिया आपका 11। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वही सिस्टम है सब जगह, x इंटू 2 2x हो गया, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, प्लस y इंटू -1 -y, y इंटू 1 y, इक्वल में 10 5, राइट। दोनों को ऐड कर दो, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, यहाँ पे 2x, अरे सॉरी 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, मैट्रिक्स बन गई, दोनों को ऐड किया तो इक्वल में क्या है 10 और 5। अब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो 2x माइनस वाई इक्वल 10, 3x प्लस वाई इक्वल 5। अब देखिए ये दोनों सेम बने हुए हैं, एलिमिनेशन में क्या करते पहले सेम बनाते, दोनों सेम बने हुए, तो मैं एक प्लस है एक माइनस है, तो मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कट गया, दोनों को सिंप्लीफाई ऐड करूँगा तो अब देखो 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, तो x इक्वल 15/3 हो गया 5, राइट। देखो ये सारी चीज़ें आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा पूरा कि एलिमिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे। वैसे आपने ये सीखी होगी 10th 11th में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला है कि वैल्यू एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख लिया है। देखिए क्या करना है, अभी उल्टा दे दिया, कब से ये दे रहे थे कि इधर प्लस करते थे फिर इक्वल में इधर देते थे, अब उल्टा दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू जेड 3z, 3 इंटू डब्ल्यू 3w, इक्वल क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस 4, और यहाँ पे देखो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, 6 प्लस एक्स प्लस वाई, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये है ना -1, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को ऐड करेंगे, और 2w प्लस 3 हो गया, 2w प्लस 3, राइट। दोनों को इक्वल करो, सबको इक्वल कर दो। देखो इन दोनों को मैं इक्वल करता हूँ, ये सॉरी 4 है या y है, मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ ये 4 है, राइट, ये 4 है, 4। तो देखो अगर इन दोनों को मैं इक्वल करता हूँ पहले वाले को, तो क्या मिलेगा, 3x इक्वल एक्स प्लस 4 है, ये x इधर ले आता हूँ, 3x माइनस एक्स इक्वल 4,
2x इक्वल 4, तो x की वैल्यू मिल गई आपके पास 2, x तो मिल गया। अब और आराम से क्या क्या मिल सकता है, देखो w को ऐड करो, ये भी सेम है और ये भी w वाला है, मतलब एक ही वेरिएबल है यहाँ पे। तो करोगे 3w इक्वल 2w प्लस 3, राइट। इसको इस तरफ ले आओ, 3w माइनस 2w इक्वल 3, तो w की वैल्यू आ गई 3, खत्म। x और w तो हो गया खत्म। y की बात करें, x और y बचा और दो इक्वेशन ही बची, z भी बचा अभी तो। हाँ, अगर इन दोनों की बात करता हूँ, इसकी और इसको लेता हूँ मैं, दोनों इक्वल है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेता हूँ। 3y इक्वल 6 प्लस एक्स प्लस वाई, क्या है 3y इक्वल 6 प्लस एक्स प्लस वाई, मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। देखो हमारे पास x इक्वल ऑलरेडी 2 पड़ा है, तो मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, तो 3y इक्वल 6 प्लस 2 प्लस वाई, तो 3y हो गया, 6 प्लस 2 हो गया 8 प्लस वाई, ये y इस तरफ चला जाएगा, तो 3y माइनस वाई इक्वल 8, 2y इक्वल 8, तो y कितना आ गया 8/2, कितना हुआ 4, y आ गया 4, x आ गया, y आ गया, z बाकी रहा। z के लिए एक ही इक्वेशन बाकी बचा, ये वाला कर लेते इसको। 3z इक्वल, इन दोनों को इक्वल कर देते, -1 प्लस z प्लस डब्ल्यू, शायद दिख रहा है आपको, हाँ। 3z इक्वल -1 प्लस z प्लस डब्ल्यू, आपके पास w की वैल्यू 3 ऑलरेडी पड़ी है, तो रख देते हैं। 3z इक्वल -1 प्लस z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 3 है। अब देखो ये प्लस का 3 और माइनस का 1 है, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो मैं 2 लिख देता हूँ, और इस z को मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो 3z माइनस z इक्वल 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। अब 3z माइनस z कितना हुआ 2z इक्वल 2, तो z आ गया आपके पास 2/1, कितना आ गया, सॉरी 2/2 कितना आ गया 1। ओके, तो 12 क्वेश्चन खत्म होता है, आपका 13 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका, देखो एनसीईआरटी में देख लीजिए, ये बोला है कि एपेक्स मैट्रिक्स दिए और शो करना है कि ये दोनों इक्वल होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे 4 फॉर्मूले चाहिए होंगे, जो आपको मैं बाद में बताऊँगा। पहले इसको सॉल्व कर देते, बोल जो कहना चाहता है वो कर लेते इसको। पहले बोल रहा है एपेक्स, एपेक्स दिया है, अब बोला है एफ वाई रखो। अब देखो ध्यान से, एफ वाई कैसे मिलेगा, अगर x की जगह यहाँ पे x था तो सब जगह यहाँ पे x था। अब देखो x की जगह उसने क्या रखा y, तो जहाँ पे इसके अंदर x था वहाँ पे भी y आ जाएगा। तो देखो एफ वाई कितना हुआ, पहले मैं एफ वाई फाइंड करता हूँ। एफ वाई कितना बन जाएगा, जहाँ पे भी x लिखा है वहाँ पे y बन जाएगा, तो कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 1। आई बात समझ आए, पहले तो मैंने एफ वाई फाइंड किया। अब देखो उसने बोला शो डेट करो, ये शो करना है, तो देखो लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड शो करना है, तो पहले मैं एल एच एल ले लेता हूँ। एल एच एल लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोला है, एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करने के लिए बोल रहा है। चलो एफ एक्स लिखता हूँ मैं, एफ एक्स कितना दिया है उसने, ये वाला पूरा दिया है, और एफ वाई मैंने फाइंड कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। चलो कर लेते हैं, पहले मैं एफ एक्स लिख लेता हूँ, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन वाई कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब उसके साथ में मैं एफ वाई लिख लेता हूँ, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा बीच में लिखेंगे, एफ एक्स एफ वाई इक्वल। अब एफ एक्स मैंने लिख लिया है, अब एफ वाई की बारी, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 1, राइट। आई बात समझ में। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने सीखा था, पहले एक रो लो, उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहला रो को तीसरे कॉलम के साथ, फिर रो चेंज करते जाना है। करते हैं, थोड़ा यहाँ पे बड़ा लिख लेते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई क्या बना, कॉस एक्स कॉस वाई, बीच में माइनस है, माइनस एक्स इंटू साइन वाई कितना बना, माइनस एक्स साइन वाई बना, और 0 इंटू 0 कितना बना 0। तो यहाँ पे ख़त्म होता है इसकी बात। दूसरे कॉलम पे आते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई बना। दूसरी बात, माइनस साइन एक्स और कॉस वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई। अब 0 और 0 को मल्टीप्लाई 0 हो गया, राइट।
अब देखो तीसरे में देखो इसकी बारी, 0 को इसमें मल्टीप्लाई 0 हो गया, 0 को इसमें मल्टीप्लाई 0 और 1 को 0 में मल्टीप्लाई, ओवरऑल कितना हो गया 0, राइट। आया समझ में। चलो दूसरा कर देखते हैं, दूसरा रो लेते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन वाई, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई प्लस 0 हो जाएगा, राइट। देखो मैंने यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि ये इसकी वजह से माइनस आया है, राइट, वरना प्लस ही आते हैं, बीच में प्लस ही लगता है जब एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे पे जाते तो। ओके, इन दोनों का काम हो गया। अब इसकी बारी, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसको और इसकी बारी प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और 0 को 0 मल्टीप्लाई 0। अब देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू साइन एक्स 0 प्लस 0 इंटू कॉस एक्स 0, 0 प्लस 0 0 और 0 इंटू 1 0, तो तीनों 0 हो गया था 0। आई बात समझ में। अब थर्ड की बारी, इसकी बारी, इसमें देखो इसको पहले करेंगे तो कॉस इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ गया, राइट। दूसरे की बारी 0 0 0, तीसरे की बारी 0 0, लेकिन देखो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 1 मिला। आई बस में, तो ये आपके पास मिला एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू वाई कितना मिला ये वाला। अब हमको करना है राइट हैंड साइड वाला, एफ एक्स प्लस वाई करना है, राइट। अब देखो मैं ये पूरा पीछे एक एक्स्ट्रा पेज लेके मैं लिख लेता हूँ इस पूरे को, यहाँ पे तो पेज में थोड़ा पेज कम पड़ेगा। देखो समझो ध्यान से, ये पूरा मैं पीछे एक बार लिख लेता हूँ फटाफट। ओके, सो मैंने ये सारा पीछे लिख लिया, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। एफ एक्स एफ वाई यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिख लिया, एफ एक्स इंटू एफ वाई हमने फाइंड किया था, ये सारा मैंने पीछे लिख लिया। अब देखो राइट हैंड साइड में है एफ एक्स प्लस वाई। अब देखो जहाँ पे भी एक्स था वहाँ पे अभी क्या रखना है, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जो भी एक्स था। तो देखो मैं पहले एफ एक्स प्लस वाई देखता हूँ, एफ एक्स प्लस वाई वो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो बुक से देख लेते एक बार। हमारे पास एफ एक्स कितना था ये वाला, तो जहाँ पे भी x होगा अभी वहाँ पे x प्लस वाई रखेंगे, राइट। तो देखो पहले में कॉस है तो कॉस में x की जगह क्या रखोगे, x प्लस वाई, माइनस साइन x प्लस वाई, 0 की जगह 0, साइन x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई, 0 1 0 0, क्या रखा मैंने, एफ एक्स प्लस वाई। अब देखो हम ये दोनों इक्वल प्रूव करना है, तो देखो देखने से तो लगता नहीं कि ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं एक फार्मूला, 4 फार्मूले बताता हूँ आपको, वो नोट डाउन कर लो। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फार्मूले, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल होता है साइन एक्स प्लस वाई, ये आपने 11 में भी पढ़ा होगा। फिर साइन एक्स कॉस वाई, माइनस का फर्क है प्लस और माइनस का, कॉस एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस, सेम दोनों सेम ही है, खाली प्लस माइनस का फर्क है। अब देखो कॉस में उल्टा है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, दिख नहीं रहा होगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पे अगर माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, माइनस था तो प्लस हो जाएगा वाई। यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो अगर प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। इन चारों फॉर्मूलों को यूज़ करो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स प्लस वाई। तो मैं इसकी जगह कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, कॉस एक्स प्लस वाई, चलो लिख लिया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, समझो यहाँ पे मैं इसको लेकर आऊँ, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आपको पता है माइनस कॉमन लेते बाहर तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ये बन जाएगा अंदर, राइट। मैंने माइनस दोनों से कॉमन ले लिया, बाहर बाहर ले लिया तो ये बीच में प्लस हो गया। अब देखो ये कोई फॉर्मूला याद है आपको,
कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ये रहा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, क्या बोलते हैं उसको, साइन एक्स प्लस वाई। तो ये माइनस तो बाहर है ही, अंदर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। आई बात समझ में। चलो इसको देखते हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, अभी जस्ट देखा है, साइन एक्स प्लस वाई, राइट। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे भी देखो थोड़ा उल्टा उसने दिया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। देख लो, इसको मैं अगर ऐसा लिखूँ, इसको मैं यहाँ पे देखो नीचे लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूँ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना नीचे यहाँ पे। तो ये किसका फॉर्मूला बना, देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बना, कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। देखो अभी कंपेयर करो, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई था, यहाँ पे भी कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 0 1 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस क्या बना, कॉस एक्स प्लस वाई बना, यहाँ पे देख लो कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई तो साइन एक्स प्लस वाई। इसमें सिर्फ आपको अरेंज करना था, अगर आपको चार फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये थोड़ा सा क्या है, पेज लंबा चाहिए, तो मैं सही से बता नहीं पाया आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मुझे बताना, मैं ऑब्वियसली आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 था, 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 पूरा आपको करना है, मैं एक करके बताऊंगा, दूसरा आपको करना है। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ऐसा सो डैट करना है, ठीक है। तो मैं एक करूँगा, आप दूसरा करोगे, राइट। तो मैं कर देता हूँ, फटाफट करूँगा। देखो ये लूँगा और ये लूँगा, दोनों को क्या लिखूँगा, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू -1, ये -1 है, 3 इंटू -1, तो 10 माइनस 3 कितना बचा मेरे पास, 7। तो मैंने 7 लिख लिया नीचे। अब इसकी बारी कॉलम की, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू -1 5 माइनस 4 कितना बना, 1। अब इसकी बारी सेकंड रो की, 6 इंटू 2 12, 7 प्लस 3 21, 21 और 12 कितना होता है, 33, 33 मैंने लिख लिया। अब इसकी बारी 1 इंटू 6 6, 7 इंटू 4 28, 28 और 6 कितना हुआ, 34। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये मिला। अब राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं। अब आपको खुद राइट हैंड वाला सॉल्व करना है, अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो आप लगा देना दोनों इक्वल नहीं है। अब ये 100 डेट का क्वेश्चन है तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, राइट। तो ये दोनों आपको करना है, फालतू का ये मैं अभी नहीं करूँगा। 15 क्वेश्चन पे चलता हूँ। 15 क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल कुछ नहीं है, ये फाइंड करना है आपको। देखो 15 क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ए आपको मिला है, ए दिया हुआ है, आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए करना है, मतलब इनको सॉल्व करना है, राइट। तो देखो ये तो हमारे पास है, हमें क्या जरूरत है, ए स्क्वायर की। ये आई क्या है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान रखना। सब जगह 3x3 है तो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना, राइट। 1 1 1, बाकी सब जगह 0, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहले मैं ए स्क्वायर करता हूँ। ए स्क्वायर के लिए क्या लिखूंगा, ए इंटू ए लिखूंगा ना ए स्क्वायर के लिए, तो 2 2 1 0 1 माइनस 1 3 0, ये हो गया ए। इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब देखो मैं फटाफट मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। ए स्क्वायर कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, तो 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5। इसकी बारी माइनस है, ठीक है, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 -1, ओवरऑल -1। तीसरी बारी 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0 और 0 इंटू 1 0, तो 2 इंटू 1 2 हुआ। सेम दूसरा रो ले लो, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 4 प्लस 2 कितना हुआ, 6 6 और 3 इंटू 1 3, 6 प्लस 9 कितना हुआ, अरे सॉरी 6 प्लस 3 कितना हुआ, 9। दूसरी 0 1 और -3, 1 -3 कितना हुआ, -2। इसकी बारी 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5 5 और ये 0 5, राइट। इसकी बारी 2 -2, देखो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -1 -2 और ये 0, ओवरऑल 0 हो गया। 0 इंटू 1 0,
1 -1 और -1 इंटू जीरो माइनस ओवरऑल 1 इंटू 1 1 3 इंटू -1 -3 0 इंटू जीरो जीरो तो 1 -3 कितना हुआ -2। आई बात समझ में। ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है ए स्क्वायर, अब 5a करना है 5a। ठीक है चलो 5 ये ए स्क्वायर आ गया। 5a करते हैं, ए में 5 का मल्टीप्लाई करें तो ये रहा ए, इसमें 5 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 10 10 5 0 5 -5 5 15 0 राइट। मैंने क्या किया ए में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6i करना है। अब देखो सब में हम ऐड कर रहे हैं तो हम आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स जो लेनी पड़ेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3x3 लेना पड़ेगा सब, क्योंकि सारे 3x3 और हमने सीखा था कि अगर आपको एडिशन करना है तो आपको ऑर्डर सेम लेना पड़ेगा। तो मैं 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6i इक्वल मैं 6 बाहर रखता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ 1 1 1 बाकी सब जगह 0। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्या लिखूँगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब क्या करूँगा ए स्क्वायर -5a + 6i करूँगा, या आप करोगे ए स्क्वायर -5a + 6i। इन दोनों को माइनस करोगे और इसको ऐड करोगे राइट। इस a - ये + ये ऐड कर देना। ठीक है चलो 15 क्वेश्चन ख़त्म। जो रिजल्ट आए लिख लेना आप। 16 की बात करते हैं। 16 भी सेम ही है, ये भी आपको ही करना है। करना सिर्फ कितना है ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब के लिए क्या करोगे, पहले ए स्क्वायर निकाल दोगे जैसा मैंने यहाँ पे निकाला था पीछे क्वेश्चन में। ए स्क्वायर निकालने के बाद आपको ए से और मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं ए क्यूब निकाल के दूंगा आपको, बाकी सब आपको रख देना है यहाँ पे। देखो आपके पास ए तो है ही, ए स्क्वायर नहीं है तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए इंटू ए करते हैं 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से 1 0 2 0 2 1 2 0 3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फटाफट देखना 1 0 4 1 + 4 5 0 0 0 2 0 6 2 + 6 8। दूसरे की बारी 0 0 2 0 4 0 0 2 3 2 + 3 कितना हुआ 5। थर्ड की बारी 2 0 6 2 + 6 8 0 0 0 2 4 2 इंटू 2 4 0 9 4 और 9 13। ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब करना है तो क्या करोगे ए स्क्वायर इंटू ए करोगे। तो ए स्क्वायर क्या मिला ये वाला 5 2 8 0 4 0 8 5 13। इसमें ए का और मल्टीप्लाई करोगे, ए को मल्टीप्लाई कर दो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। देखो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप फटाफट ये मल्टीप्लाई कर देना ए क्यूब। फिर क्या करना ए क्यूब का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे रखना। फिर -6 ए स्क्वायर मिला हुआ है 6 में मल्टीप्लाई कर देना 7a कर देना + 2i कर देना। सारा ये क्या कैलकुलेटिव पार्ट है, इसमें कोई मतलब कॉन्सेप्ट लगने वाला नहीं है। तो आप सब कर लेना और इक्वल में 0 आ जाएगा आपको, तो आपको प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड। ठीक है इसमें टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। 17 देखते हैं। हमको ए दिया है और आई दिया है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमें बोला है कि ए और आई दिया है और हमें ये चीज़ दिया है गिवन है, तो के की वैल्यू हमको निकालनी है। के की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे देखो समझो। पहले ए क्यूब निकाल देता हूँ। तो चलो ए तो है मेरे पास, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर के लिए क्या करूँगा 3 4 -2 -2 3 -2 4 -2 राइट। चलो मैं कर देता हूँ फटाफट मल्टीप्लाई ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर आ जाएगा 9 -8 1 -6 + 4 -2 12 है ना ये और ये। हाँ 12 -8 12 - 8 हो गया 4। अब इसकी बारी -8 और ये देखो ये समझो -4 × 2 -8 हो गया। -8 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया ना। -8 + 4 कितना हो जाएगा -4 -8 हाँ +4 राइट। तो ये आ गया आपके पास -4 आ गया। ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब क्या होगा ए स्क्वायर × ए -2 -4
ए का वापस मल्टीप्लाई करते हैं, -2 4 -2 वापस करते हैं मल्टीप्लाई। 3 × 1 3, 3 - 8 कितना हुआ, 3 - 8 -3 नहीं -5, 3 - 8 हो गया -5। इसकी बारी -2 और +4, -2 और +4 कितना हुआ 2, 12 12 - 16 -4, -8 -8 और ये हो जाएगा +8, -8 और +8 कितना हुआ 0। ये आपके पास आ गया ए क्यूब, राइट। हमें क्या बोला है कि ए क्यूब इक्वल के ए -2 आई है। तो चलो ए क्यूब मैंने रख देता हूँ, ए क्यूब इक्वल के ए -2 आई है। तो ए क्यूब मैं यहाँ पे रख देता हूँ, -5 -4 2 और 0 मैंने रख दिया। अब ए को के का ए में मल्टीप्लाई करना है, ये ए है, इसमें के ए करना है। तो सब में मैं के का मल्टीप्लाई करूँ, 3k - 2k, ठीक है मैं कर देता हूँ। 3k बन जाएगा, ये बन जाएगा -2k, ये बन जाएगा 4k, ये बन जाएगा -2k। और इसमें किसका माइनस करना है, देखो आई होता है 1 0 0 1, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है तो हमको 2x2 मैट्रिक्स का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो जहाँ पे भी 1 है यहाँ पे 2 रख दो, और 0 × 2 तो 0 ही होगा। तो इसमें से इन शॉर्ट 2 0 0 2 माइनस करना है। फिर देखो कंपेयर करना है। अब देखो के की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3k - 2 = -5 हो जाएगा। अब क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस करने के बाद आप कंपेयर करोगे, राइट। माइनस करने के बाद जब कंपेयर करोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड करोगे तो आपके पास के की वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है, के की वैल्यू क्या मिली आपको। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरा आने के चांसेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, आपके पास ए दिया है 0 10 α/2 - 10 α/2 0, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की, और आपको शो करना है कि i + ए = i - a मल्टीप्लाई ये होता है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में i + a मैं कर देता हूँ। i मेरे पास क्या है 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो दिया उसने। तो i में लिख लेता हूँ 1 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, प्लस a मेरे पास क्या है ये वाला 0 - 10 α/2 10 α/2 × 0। आई बात समझे, दोनों को ऐड कर देता हूँ। 1 + 0 कितना हुआ 1, 0 + -10 α/2 हुआ, 0 + 10 α/2 10 α/2, और 1 + 0 कितना हुआ 1। आपको लेफ्ट हैंड साइड ये मिला। अब राइट हैंड साइड में ये प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो पहले i - a करना पड़ेगा, चलो i - a करते हैं। i - a क्या मिलता है वो देख लेते हैं। i हमारे पास है 1 0 0 1, और a हमारे पास है 0 - 10 α/2 10 α/2 और 0, दोनों को माइनस करना है, राइट। देखो 1 - 0 कितना मिला 1। अब देखो 0 - -10 α/2, ये माइनस है ये माइनस प्लस हो गया, तो 0 + 10 α/2 कितना हुआ 10 α/2, 0 - 10 α/2 -10 α/2, और 1 - 0 कितना हुआ 1। ये आपके मिला i - a, लेकिन i - a के साथ इसका भी मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्व करना है आपको। क्या करना है, i - a का इसके मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं पेज थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ओके। i - a का इसमें मल्टीप्लाई करना, i - a को मल्टीप्लाई करना है cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, और i - a आपके पास है 1 - 10 α/2 10 α/2 × 1, और इसका मल्टीप्लाई करना है cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा से। देखो आपको i - a मैंने कर दिया है, उसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लाई मैं उस तरफ लिखूंगा, आप ध्यान से देखना, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो हमने क्या किया, i + a कर दिया, ये आ गया है, i - a भी कर दिया है, i - a के साथ इसका मल्टीप्लाई अभी कर रहे हैं। फिर पूरा सॉल्व करके ये वाला टर्म लाएंगे, तब जाके पता चलेगा लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड है। तो देखो मैं ये कर लेता हूँ अभी, यहाँ पे इस तरफ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। हमारे पास क्या था पहले देख लेते हो, 1 था -10 α/2 था 10 α/2 था, 1 था
उसके बाद कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये आपके पास था, राइट। अब देखो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कॉस अल्फ़ा इंटू 1 कॉस अल्फ़ा प्लस का साइन, यही होता है ना, पहला रो पहला कॉलम। कॉस अल्फ़ा इंटू 1 कॉस अल्फ़ा प्लस का साइन, साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2। पहला खत्म। दूसरी बारी, दूसरे कॉलम की 1 इंटू माइनस साइन, तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई, तो कॉस अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2। ओके, अब देखो इसकी बारी दूसरे रो की, इसमें इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस माइनस, ये टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, इसमें इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, तो प्लस साइन अल्फ़ा। ओके, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1 इंटू कॉस कितना हुआ, कॉस अल्फ़ा। आता है समझ में? चलो अब देखो हमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हमें ये चीज़ इक्वल मिल रही है? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ये आया, लेकिन राइट हैंड साइड तो इतना कुछ आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके ये इक्वल बन जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको 3 फॉर्मूले बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। फॉर्मूले में दूसरे पेज पे बता देता हूँ, पेज ही नहीं है, यहीं पे बता देता हूँ। 3 फॉर्मूले आप लिख लो। पहला है टेन अल्फ़ा बाई 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2, जैसे टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखते हो। दूसरी चीज़ है आपके पास साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा को लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। तीसरा है कॉस अल्फ़ा के, यहाँ पे 2 फॉर्मूले यूज होंगे कॉस अल्फ़ा के, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। 2 फॉर्मूले यूज होंगे। देखो अगर ये अकेला है, कॉस अकेला है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, मैं लिख लेता हूँ अकेला। अगर किसी के साथ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। कैसे? देखो यहाँ पे कॉस अकेला है, कॉस एक्स प्लस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये अकेला वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। यहाँ पे देखो कॉस किसी के साथ है, टेन के साथ है, यहाँ पे भी कॉस टेन के साथ है, यहाँ पे अकेला है तो अकेले वाले में अकेला वाला फॉर्मूला और साथ वाले में साथ वाला। तो देखो मैं सब फॉर्मूला रख रहा हूँ। कॉस अल्फा यहाँ पे अकेला है तो अकेले में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मुझे एक और पेज की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो मैं पीछे लिख लेता हूँ। देखो ये सारा मैं पीछे लिख रहा हूँ, ये पूरा मैं पीछे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस अल्फा। देखो ये सारी चीज़ें मैंने पीछे लिख ली है। अब देखो अब मैं रखता हूँ, मैंने बताया था कि अकेले वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, राइट है, ये मैंने पीछे बता दिया था, अकेला वाला ये, ठीक। अब देखो कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा की जगह, अकेला है तो अकेले के लिए मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला यूज़ करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, कॉस के लिए मैंने यूज़ कर लिया। बचा क्या, प्लस साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, सॉरी 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। और टेन अल्फ़ा के लिए क्या होता है, साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये इसका काम हो गया। दूसरे पे आते हैं, इस पे साइन है तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस, देखो कॉस किसी के साथ है, टेन के साथ है तो साथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 और टेन अल्फ़ा बाई को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। लिख लिया। ओके यहाँ पे चलते हैं, कॉस यहाँ पे भी साथ में है तो वही साथ वाला फॉर्मूला, और टेन को हम लिखते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। कॉस का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, कॉस का हमने क्या फॉर्मूला, अगर ये किसी के साथ में है तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 प्लस साइन अल्फ़ा को क्या लिखते हैं, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये हो गया। इसकी बात करते हैं, साइन अल्फ़ा को क्या लिखोगे, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। टेन को लिखते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस
कॉस अल्फा अकेला है तो अकेले के लिए क्या लिखते हैं इसको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि बड़ी है और मेरे पास इतना ही पेपर है तो मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से देखना, आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, मल्टीप्लाई में तो ये कट गया, ध्यान से देखना। अब देखो ये क्या है, -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, और ये देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 2 है ही, साइन अल्फा बाई 2 में साइन अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई होगा, कॉस कॉस तो कट गया, साइन अल्फा बाई 2 में साइन अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बना, और 2 साथ में है तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बना। ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है और ये माइनस का 2 साइन अल्फा स्क्वायर बाई 2 है, तो ये भी आपस में कट जाएगा, बचा क्या 1। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1। आई बात समझ में। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा अभी सॉल्व करने की ज़रूरत है, जहाँ पे भी सॉल्व हो जाता है मैं करवा देता हूँ फटाफट। देखो अब देखो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कर देते हैं हम यहाँ पे, इसको लिखते हैं -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। इस पूरे को मैं, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, मैं लिख लेता हूँ, +2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 को मल्टीप्लाई किया साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। देखो कॉस से कॉस, एक कॉस कट गया, कॉस से एक कॉस कटा, यहाँ पे क्या बचा देखो, 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, वो भी प्लस का, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो ये भी आपस में कट गए, बचा क्या माइनस का साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2, मतलब ये माइनस का, ये क्या हुआ टेन अल्फ़ा बाई 2, तो मतलब इस पूरे से हमको क्या मिला माइनस का टेन अल्फ़ा बाई 2। बात आई समझ में। चलो इसका भी काम हो गया, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है, तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, और ध्यान देगा यहाँ पे माइनस है तो माइनस को भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस है ही, साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, फिर देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2, खत्म, ये बचा +2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब देखो सॉल्व करते हैं, एक कॉस से एक कॉस कट गया, ओके। अब देखो एक कॉस से एक कॉस कटा, यहाँ पे क्या बचा -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 बचा। देखो मैंने एक कॉस से एक कॉस काटा, -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 था, और यहाँ पे प्लस का 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 था, ये आपस में कट गए, क्या बचा आपके पास ये वाला, मतलब यहाँ पे टेन अल्फ़ा बाई 2 बचा, टेन अल्फ़ा बाई 2। बात करते हैं इसकी, देखो इसकी जब आप बात करते हो तो देखो कॉस से कॉस कट गया, और देखो साइन और साइन ये दोनों मिलके बने स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर बचा, और यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर है, ये भी आपस में कट गए, यहाँ पे कौन सा नंबर बचा 1 बचा, 1 बचा। तो देखो उसको अच्छे से वापस रीअरेंज करके लिखोगे तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बचा टेन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे -10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे बचा 1, ओके। तो ये आपका देखो हैंस प्रूव हो गया कि ये कौन सा था ये वाला, लेफ्ट हैंड साइड में 1 10 अल्फ़ा बाई 2 -10 अल्फ़ा बाई 2 1 था लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी यही सेम ना आया, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है। थोड़ा सा बड़ा सवाल था और थोड़ा अच्छा भी था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 18 था, 18 आपने ख़त्म कर लिया है। 18 के बाद देखते हैं 19 नंबर, दो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी वाले थोड़े पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। देखो अ ट्रस्ट फंड ₹30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपये, ओके, और वो अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, अलग अलग बॉन्ड ए और बॉन्ड बी में इन्वेस्ट कर रहा हो, अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। मैं ऐसे ए बी नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 लिख लेता हूँ, थोड़ा सही से समझ में आएगा। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 50% इंटरेस्ट पर ईयर।
पहला वाला बॉन्ड कितना देता है, 5% इंटरेस्ट देता है पर ईयर के लिए। दूसरा वाला क्या देता है, 7% इंटरेस्ट पर ईयर, 7% पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करके डिटरमाइन करोगे हाउ टू डिवाइड 30,000 अमोंग इन द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन ए टोटल इंटरेस्ट 1800। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, आपके पास 30,000 रुपये थे, आपने किसी दो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया, उसको दो अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, B1 और B2। पहला वाला बॉन्ड दे रहा है 5% और दूसरा वाला दे रहा है 7%। तो आप इसको कितना पैसा दे और इसका कितना पैसा दे कि आपको ओवरऑल, पहला बोल रहा है कि 1800 इंटरेस्ट आना चाहिए, 1800 इंटरेस्ट आना चाहिए टोटल मिला के। देखो आपने उसको कुछ पैसे दोगे, इसको भी कुछ पैसे दोगे, वो 5% इंटरेस्ट एक साल के हिसाब से देगा, ये भी 7% के हिसाब से देगा। तो इन दोनों को मिल के 1800 होना चाहिए, ऐसा कुछ करना है अरेंज कि मतलब उसको भी कुछ, चलो उसको जैसे 10,000 दिए तो इसको 20,000 देने पड़ेंगे। तो ऐसे देने हैं इसको कि ओवरऑल जब एक साल में पूरा हो जाएगा तो हमारे पास इंटरेस्ट 1800 आ जाएगा, इस हिसाब से उसको इंटरेस्ट मतलब देना है। अब देखो कैसे डिवाइड करोगे, आप समझो हमारे पास पता नहीं कि बॉन्ड 1 को कितने दिए, बॉन्ड 2 को कितने दिए, तो लेट हम अज्यूम करते हैं, लेट बॉन्ड 1 को दिए x, बॉन्ड 1 को कितना दिया x रुपीज़, बॉन्ड 1 को x रुपीज़ दिया, तो बॉन्ड 2 को ऑटोमेटिक कितना देना पड़ेगा, 30,000 माइनस x, क्योंकि आपके पास टोटल 30,000 है, तो एक को x दे दिया तो दूसरे को x माइनस 30,000 माइनस x दोगे ना। समझो x की वैल्यू 15,000 है, तो इसको 15 दिया तो इसको कितना दोगे, 30,000 माइनस 15, 15, क्योंकि हमारे पास टोटल 30,000 ही है, राइट। तो इसकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये हो गया x, ये हो गया 30,000 माइनस x। आई बात समझ में, ये मैट्रिक्स बन गई। अब बोल रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो, एक दे रहा है 5% और दूसरा दे रहा है 7%। तो देखो जब आप परसेंट बोलते हो तो आप 100 से डिवाइड करते हो, परसेंट को 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो पहला दे रहा है 5% मतलब 5/100 और दूसरा दे रहा है 7% मतलब 7/100, राइट। तो ये इसकी मैट्रिक्स बन गई। अब देखो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, PRT/100, राइट, परसेंटेज में यही है PRT/100। P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, R मतलब रेट और T मतलब टाइम। टाइम तो यहाँ पे 1 आवर है तो यहाँ पे 1 ईयर है तो 1 लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या बोल रहा है, हम लास्ट में कितना इंटरेस्ट आना चाहिए, 1800। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की आपको वैल्यू कितनी रखनी है, 1800। और जब प्रिंसिपल वैल्यू की बात करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आपने इन्वेस्ट कितना किया, तो ये मैट्रिक्स रखनी पड़ेगी। और आप जब रेट की बात करोगे, इंटरेस्ट रेट की, तो ये मैट्रिक्स रखोगे। और टाइम की बात करोगे तो टाइम तो 1 ईयर है तो ये 1 यहाँ पे रख दोगे। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, PRT तो 1 है तो लिखने का मतलब नहीं है, इक्वल 1800 करना है, ठीक है। अब PR कितना है, देखो P मैट्रिक्स कितनी है, प्रिंसिपल वैल्यू, यही तो हमारे पास पैसा था जो इन्वेस्ट किया। तो देखो ये है x और 30,000 माइनस x, राइट। दूसरी मैट्रिक्स सिंपल इंटरेस्ट वाली, रेट वाली, 5/100 7/100। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसे मल्टीप्लाई क्यों किया, उसको आइडिया लिया, उसको ऐसे क्यों लिया। तो देखो मैंने सिखाया था कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है आपको तो आपको ऐसे अरेंज करना है कि उसका जो पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल हो। यहाँ पे देखो 1 × 2, 1 × 2 ऑर्डर है इसका, इसका है 2 × 1, तभी तो जाके इन दोनों का मेल खाएगा, वरना तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गई नहीं। इक्वल है 1800, ओके 1800 है। अब देखो मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करूँगा, हमने ये तो सीखा है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 5/100 इंटू x प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है तो 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल हमारे पास है 1800। इसको सॉल्व करते हैं, 100 नीचे सेम है, ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो 5/100 प्लस देखो 7 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21, 21 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 माइनस 7x
माइनस एक्स इंटू 7 7x डिवाइड बाई 100 इक्वल आ गया 1800। नीचे सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा। तो देखो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा 5x प्लस 2 1 1 2 3 4 माइनस 7x डिवाइड बाई 100 इक्वल 1800। अब ये 100 इधर चला जाएगा तो 5x प्लस 2 1 1 2 3 4 माइनस 7x इक्वल 1800 और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा। अब देखो ये कितना बचा 5x माइनस 7x कितना हुआ माइनस 2x। अब ये कांस्टेंट वैल्यू इधर भेज दोगे आप तो इसमें से कितना माइनस हुआ 1 8 1 2 3 4 माइनस 2 1 1 2 3 4 राइट। अब देखो 1,80,000 में से 2,10,000 आपका माइनस करना है। यहाँ पे माइनस 2x बचा। 1,80,000 में से 2,10,000 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास माइनस 30,000 बचा। 30,000 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो x कितना आपके पास मिला 30,000 डिवाइड बाई 2 15,000 सॉरी 15,000। तो अगर x 15,000 मिला मतलब B1 बॉन्ड 1 में अगर 15,000 इन्वेस्ट करोगे तो बॉन्ड 2 में कितना करोगे 30,000 माइनस 15,000 कितना बचा 15,000। तो अगर आपको इस रेट से एक साल में 1,800 रुपये का इंटरेस्ट अगर चाहिए तो आपको 15,000 इसको देने पड़ेंगे 15,000 इसको देने पड़ेंगे। इस तरह से आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 1,800 इंटरेस्ट मिल जाएगा। अभी उसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमको अगर 2,000 चाहिए तो क्या हो जाएगा। तो आपको करना क्या है ये खुद प्रैक्टिस करना है। 1,800 की जगह 2,000 रख दो बाकी एज इट इज है। यहाँ पे 2,000 रख दो सॉल्व करो जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे लिख लेना। आई बात समझ में। तो आपका 19 क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखो 20 देख लो। 20 आप सेल्फ से ट्राई करना लेकिन मैं बता देता हूँ। खैर एक बुक शॉप है पर्टिकुलर स्कूल 10 डजन केमिस्ट्री बुक 8 डजन फिजिक्स बुक और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक चाहिए और वो 80 रुपये 60 रुपीज़ और 40 रुपीज़ ले रहा है। क्या बोल रहा है वो समझो। आप एक बुक स्टॉल पे गए। अब देखो बुक स्टॉल में पैसे किस हिसाब से लिए जाते हैं। आपने अगर 10 रुपये की 2 बुक ली ठीक है तो रुपीज़ एक बुक का पैसा इंटू नंबर ऑफ बुक ऐसे ही तो हम करते हैं। एक बुक का पैसा और नंबर ऑफ बुक उस हिसाब से हमको वहाँ पे पैसा देना पड़ता है। तो ये क्या बोल रहा है 10 डजन है केमिस्ट्री की बुक तो 10 डजन के हिसाब से 10 इंटू कितना हुआ आपके पास 10 डजन के हिसाब से एक मिनट फाइंड द अमाउंट that the bookshop will receive from the selling of this algebraic matter। ओके देखो ये क्या बोल रहा है 10 डजन केमिस्ट्री बुक तो एक डजन में कितना होता है 12। एक डजन में 12 बुक होती है तो 10 डजन में कितनी हो जाएगी 120 बुक केमिस्ट्री की आ गई केमिस्ट्री। दूसरा देखो 8 डजन कितना है फिजिक्स बुक। एक डजन में 12 होते हैं तो 12 को 8 डजन है उसने लिया है तो 8 टू जा 16 1 ये 96 हो गया। ये हो गया फिजिक्स की बुक। उसने 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक ली है 10 डजन कितनी ली है इकोनॉमिक्स तो ये भी कितना हो जाएगा 120 राइट। तो देखो 120 उसने केमिस्ट्री की बुक्स लिए फिजिक्स की 96 और इसकी ये और ये बोल रहा है कि उसको एक डजन के कितने पैसे मिल रहे हैं। हाँ उसने देखो इतनी बुक खरीदी 10 डजन रिस्पेक्टिवली बोला ना कि केमिस्ट्री के उसने लिए उसने 80 रुपीज़ लिए फिजिक्स के उसने लिए 60 रुपीज़ और इकोनॉमिक्स के लिए 40। तो ये बोल रहा है कि एट द एंड मतलब पूरा जब हिसाब करेगा तो जो शॉपकीपर होगा उसको टोटल कितना अमाउंट मिल जाएगा। तो देखो मैंने ये 1 इंटू 3 है 1 इंटू 3 और ये है 3 इंटू 1 ऑर्डर पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे देखो मैंने क्या किया है उसका वो मैं जैसे दुकान पे गया राइट मैं दुकान पे गया मुझे 3 टाइप की बुक लेनी है केमिस्ट्री फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। मैंने क्या किया 10 डजन ये ले ली 10 डजन ये ले ली 8 डजन ये ले ली और 10 डजन ये ले ली। और मुझे पता है 10 डजन में कितने होते हैं एक डजन में 12 होते हैं तो 10 डजन में 12 का मल्टीप्लाई होगा 12। तो ये मेरे पास 120 आई ये आई 96 और ये 120 मतलब मैंने इतनी चीज़ें खरीदी इतनी बुक खरीदी। अब बोल रहे हैं कि इसका पैसा 80 के हिसाब से लिया जाएगा एक डजन का मतलब एक बुक का 80 रुपीज़ एक बुक का 80 रुपीज़ तो इसका कितना होगा इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 96 का 60 उसने बोला है
96 का 60 बोला है और 40 का उसने बोला है 120। तो ये बोलना चाहता है एट द एंड उसको कितना पैसा मिलेगा वो देखना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, 120 96 120 80 60 40। चलो मल्टीप्लाई कर दे, पहला रो और पहला कॉलम लेते हो। तो देखो 80 इंटू 120 इंटू 80 प्लस 60 इंटू 96 तो 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। इन सबको आप ऐड करोगे तो शॉपकीपर के पास इतना पैसा आ जाएगा। उसने क्या क्या बेचा, केमिस्ट्री के 12 दर्जन उसने बेचे, नहीं 10 दर्जन बेचे बुक के, एक बुक का 80 रुपया था। फिजिक्स के 8 दर्जन बेचे, एक बुक का 60 रुपीज़ था। इकोनॉमिक्स के 10 दर्जन बेचे उसने, एक बुक का 40 रुपीज़ था। तो इन सबको जब ऐड करोगे तो शॉपकीपर के पास उतना पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब देखो 21 और 22 मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद करना, मैं सिर्फ थोड़ा हिंट दे सकता हूँ। क्या बोल रहा है कि अज्यूम करना है कि एक्स मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे करवा देता हूँ, पढ़ो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। अज्यूम करना है कि इसका ऑर्डर ये है, एक्स का है 2 इंटू एन, वाई का है 3 इंटू के, जेड का है 2 इंटू पी, सॉरी 3 इंटू के 2 इंटू पी, और डब्ल्यू का है एन इंटू 3 और पी का है पी इंटू के। और हमको ये चेक करना है कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, किस चीज़ के लिए पॉसिबल होगा। पी और वाई का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, समझो आप। पी और वाई का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, पी है और वाई ये है, पी ये है और वाई ये है। समझो पी में क्या है, पी इंटू के है, और वाई में है 3 इंटू के। तो मैंने मल्टीप्लाई होने के लिए एक चीज़ बताई थी कि ये दोनों से अंदर वाले जो है पहले मैट्रिक्स का कॉलम, अरे सॉरी, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। मतलब अगर ये दोनों इक्वल हुए तभी जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब 3 इक्वल के होना चाहिए, के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। आई बात समझ में। डब्ल्यू इंटू वाई करना है, तो डब्ल्यू का ये रहा, वाई क्या है ये रहा। तो डब्ल्यू इंटू वाई करना मतलब एन इंटू 3 इंटू के करना है, 3 करना है। देखो ये दोनों तो अंदर सेम ही है तो उनको तो मल्टीप्लाई में कोई इश्यू नहीं होगा, एन इंटू के होगा। इन दोनों से मिलके जो आएगी वो एन इंटू के होगा, और इन दोनों से जो मिलके आएगी वो पी इंटू के होगा। अब देखो इनको दोनों को देखना है, क्योंकि इन दोनों को प्लस भी तो करना है। देखो पहले क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमको ये मैट्रिक्स मिली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स मिली। अब इन दोनों को ऐड भी तो करना है। ऐड करने के लिए कंडीशन होती है, ऐड तभी कर सकते हो जब इसका ऑर्डर सेम हो। तो P इंटू के में ऐड अगर करना है N इंटू के को, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या कंडीशन लगनी चाहिए, अगर P इंटू के N इंटू के करना है तो इसमें क्या कंडीशन लगनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब P इक्वल N होना चाहिए। आई बात समझ में। तो आपको ऐसे चेक करके हमको सब ये दोनों निकालने हैं। अच्छा सवाल है, आप दोनों ये करोगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो यार 3.2 हमने एक एक सवाल कंप्लीट करवा दिया है। और इससे पहले अगर मेरे दूसरे वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम 3.2 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करवा देंगे, उसका क्या कहते हैं बेसिक्स करवा देंगे, और अगले और वीडियो में हम 3.3 ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद तो आपके पास कुछ है नहीं, 3rd चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो यार हमारी पूरी एक सीरीज चल रही है 2021 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम पूरा मैथ्स का सिलेबस करवाएंगे। तो आपको आई होप कि आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।